Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of 8th chapter, and the name of the chapter is Measurement of Time and Motion. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है बच्चों, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, और यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहोगे आप। ठीक है, मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट पोस्ट अपडेट करते रहता हूँ। ओके, अगर जेके ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। और ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहोगे तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पीडीएफ में खास बात क्या है कि इसमें वन लाइनर्स दिए हुए हैं। ठीक है, शुरुआती में वन लाइनर्स दिए हुए हैं, तो इन वन लाइनर्स को तुम वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो बहुत ही यूजफुल है, इससे पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इन वन लाइनर्स से। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लाए गए हैं। हो गया तो वीडियो को पॉज करके इनको लिख लेना, नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड करके लिख सकते हो। वी विल डायरेक्टली मूव और जंप टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर्स इन 10 सेकंड्स। एक कार का स्पीड को कैलकुलेट करना है जो कि 150 मीटर ट्रेवल कर रहा है 10 सेकंड में। ऑल्सो एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। इसके इस आंसर को किलोमीटर पर आवर में भी एक्सप्रेस करना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, तो अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना है, इसको अच्छे से याद रखना बच्चों की स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इस क्वेश्चन के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कार के द्वारा वो है 150 मीटर्स और टाइम जो है वो है 10 सेकंड्स। तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, इट मींस कि 15 मीटर पर सेकंड इस आंसर इन मीटर पर सेकंड। अब इस यूनिट को इस आंसर को हमें कन्वर्ट भी करना है किलोमीटर पर आवर में। सॉरी, अब यहाँ पे 15 को क्या किया गया है तो 3.6 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो ये 3.6 आया कहाँ से, अब उसको जान लो यहाँ पे कि 3.6 आया कहाँ से। तो अगर हमारा कोई भी यूनिट है मीटर पर सेकंड में, उसको अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहता है तो हम लोग मीटर पर सेकंड वाला यूनिट को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 को यहाँ पे डेसिमल में लिखा गया है 3.6। ओके, तो 15 को 3.6 से मल्टीप्लाई किया गया तो किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका एक्चुअल स्पीड जो था कार का किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट किया गया तो कितना आया 54 किलोमीटर पर आवर। इट्स यूनिट इन किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका आंसर हमारे पहले क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन इज, बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया गया, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया गया, नहीं तो 3/5 3.6 से। और यही कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए कहेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/18 से, यानी ये जो 18/5 है यहाँ पे उसी का इन्वर्ट, यानी उसी का रिवर्स हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर्स इन 50 सेकंड्स। एक रनर है, एक धावक है जो कि 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है 50 सेकंड्स में। अनदर रनर कंप्लीट्स द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड्स। दूसरा रनर जो है वो उसी दूरी को यानी 400 मीटर को 45 सेकंड्स में कवर कर रहा है। हु हैज अ ग्रेटर स्पीड एंड बाय हाउ मच। अब दोनों में से किसका स्पीड जो है सबसे ज्यादा है और कितना से ज्यादा है। तो रनर ए का जो स्पीड है 400 मीटर इन 50 सेकंड्स, तो उसको कन्वर्ट करेंगे स्पीड तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा। वहीं रनर बी का स्पीड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इट इज 8.89 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रनर ए का स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है और रनर बी का स्पीड जो है वो 8.89 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है तो 0.89 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। तो रनर बी का स्पीड जो है वो फास्ट है, तो therefore runner B is faster than runner A। और कितना में, by how much, then by 0.89 meter per second। All right, so it was answer to our second question. Our third question is, a train travels at a speed of 25 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन है जो कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, वो कितना समय लेगा लेगा।
ओके, तो कन्वर्ट डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा 360 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3,60,000 किलोमीटर। ओके, क्या हुआ, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 360 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3,60,000 मीटर। ओके, सो हियर इट इज 360 किलोमीटर इन 3,60,000 मीटर। अब टाइम भी हमारा दिया हुआ है, टाइम कराओ, स्पीड जो हमारा दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है स्पीड डिवाइडेड बाय, सॉरी, टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस था हमारा 3,60,000, उसको 25 से डिवाइड किया गया तो उसको आया, हमारा डिवीजन करने पे आया 14,400 सेकेंड्स, जिसको फिर आवर्स में चेंज किया गया तो 4 आवर्स। तो इट मीन्स कि कितना टाइम लगा उस ट्रेन को ट्रैवल करने में, तो 4 घंटा। ओके, 4 आवर्स लगे उस ट्रेन को ट्रैवल करने में। सो दिस इज द आंसर फॉर अवर थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इट सेज अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर। एक ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 3 घंटे में। फाइंड इट्स स्पीड, तो इसकी स्पीड फाइंड आउट करना है। पहला तो किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे दोनों यूनिट किलोमीटर में है और आवर में है, तो यहाँ सिंपली से डिवाइड कर देना रहेगा। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर, इट इज द आंसर फॉर अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या है तो दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 180 को 3 से डिवाइड किया गया तो 60 किलोमीटर पर आवर। सेकंड इज मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड के लिए क्या है, तो जो हमारा किलोमीटर पर आवर में आया है उसी को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर में बताया कि किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है। अब ये 5/18 कहाँ से आया, तो किलोमीटर को 1000 मीटर में चेंज कर दिया गया है और आवर को 3600 सेकंड्स में चेंज कर दिया गया है। इसी को सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 5/18 का फॉर्म ले लेगा। तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। सो इन मीटर पर सेकेंड इस वैल्यू विल बी 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाएगा हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 4 आवर। ये 4 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा इफ इट मेंटेन्स द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। अगर वो सेम स्पीड बनाए रहता है, और सेम स्पीड कितना, तो 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता है पूरे रास्ते में, तो 4 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, हमारा आंसर कितना आ गया 240 किलोमीटर। 60 into 4 240 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस which will be traveled by the train. Alright, so it was the answer to our fourth question. Our fifth question is saying the fastest galloping horse can reach the speed of approximately 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, घोड़े में घोड़ा जो कि रेस में दौड़ता है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ सकता है 18 मीटर पर सेकंड। हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। अब अगर कंपेयर किया जाएगा एक ट्रेन से इसको, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों में से फास्ट कौन रहेगा या स्लो कौन रहेगा। तो हमारा घोड़ा का स्पीड, हॉर्स का स्पीड दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकंड, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया गया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, या ये को 1000/1600 से 3600 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, गिवन पॉइंट्स लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब डिफरेंस फाइंड आउट किया गया तो 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या है कि तो ट्रेन है वो फास्टर है। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड आउट नहीं भी किया जाएगा तो अब देख रहे हो कि हॉर्स का स्पीड कितना है 18 है और ट्रेन का स्पीड कितना आया है तो 20, दो का डिफरेंस है और ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ट्रेन इज फास्टर बाई 2 मीटर पर सेकंड। सो इट इज द आंसर फॉर आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिस्टेंस बताना है यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ कार। एक कार का एग्जाम्पल लेकर के, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, जो कि एक सीधा हाईवे पे चल रहा है विथ नो ट्रैफिक, एंड अ कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक, और एक कार का एग्जाम्पल लेना है जो कि शहर के ट्रैफिक में चल रहा है। तब मोशन टाइप क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सप्लेनेशन कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल में,
और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, ये कार क्या है, तो एक स्ट्रेट हाईवे में मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंसिडर करेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल कवर करेगा, लेकिन टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो ओके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ओके, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो यूनिफॉर्म मोशन के रिगार्डिंग इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, और नॉन यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, किस कार इन अ सिटी ट्रैफिक, कार जो है सिटी ट्रैफिक में स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, वो रुकते हुए फिर चल रहा है, रुकते हुए चल रहा है, तो कार इस तरीके से अगर चल रहा है तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। Let's so it was answer to our sixth question. Our seventh question is saying data for an object covering distances in different intervals of time are given in the following table। ठीक है, तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें डेटा दिए हुए हैं जो कि जीरो से रिप्रेजेंटेड, ब्लैक से रिप्रेजेंटेड है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके जो, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, फिल द इन द गैप्स इन द टेबल। तो जो गैप्स है तो यहाँ पे पहले से ही फिल कर दिया गया है। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, तो टाइम का ड्यूरेशन क्या है, वो इक्वल रहेगा। तो जो गैप दिया हुआ है वो 10 का दिया हुआ है, तो 10 20 30, पहले वाले गैप में जाएगा 40। ओके, यहाँ पे आंसर में भर देना 40, फिर 50, और अगले वाले में आंसर में हो जाएगा 60। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस, टाइम का तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल हो गया, अब डिस्टेंस भी क्या है, वो तो इक्वल ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, देयरफॉर इट इज इन, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज 0 to 8, अब इक्वल डिस्टेंस है तो 8 का डबल कर देंगे 16। अब यहाँ पे फिर है 24 32 40 दिया हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाले ब्लैंक में, तो 48। सो these are the answers in the distance boxes. Alright, so it was answer to our seventh question. Our eighth question is saying a car covers 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। एक कार है, अपने पहले घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, कवर किया। 70 किलोमीटर इन द सेकंड आवर, दूसरे घंटे में उसने 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। एंड 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, वही तीसरे घंटे में इसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इज द ये मोशन यूनिफॉर्म, तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? जस्टिफाई योर आंसर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना रहेगा और कार के एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, तो इसका जो आंसर है कि नॉट यूनिफॉर्म, और ये कार का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बिकॉज डिस्टेंसेस आर अनइक्वल इन इक्वल टाइम। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस कवर किया गया कार के द्वारा वो अनइक्वल है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम का ड्यूरेशन तो इक्वल ही है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, लेकिन डिस्टेंस कवर है, पहले घंटे में कितना, तो 60 किलोमीटर, और दूसरे घंटे में कितना, तो 70 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में कितना, तो 50 किलोमीटर। सो दीज आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द कार इन 3 इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ अब फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन में और भी मेंशन किया गया है कि कार का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कार के द्वारा वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए 60 70 और 50 तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 180 किलोमीटर कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया गया 180 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना लगा उसको कवर करने में 180, तो 3 आवर्स। ओके, वो ये 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 3 आवर्स में। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 180 और टाइम है 3 आवर, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में किस तरीके का मोशन जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रोवाइड 3 एग्जांपल्स फॉर योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर। ये 3 एग्जांपल देने हैं अपने एक्सपीरियंस से कि अपने आंसर को सपोर्ट किया जा सके। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है डेली लाइफ में वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर कॉमन। अब एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, तो वॉकिंग थ्रू क्राउड, भीड़ में चलना, बस स्टॉपिंग एट ट्रैफिक सिग्नल्स, किसी बस का ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाना, फिर रिक्शा राइड थ्रू नैरो लेन्स, फिर रिक्शा है जो कि पतली गली से चल रहा है तो कहीं पे रुक रहा है, कहीं पे स्पीड ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पे स्पीड स्लो हो जा रहा है। तो ये सारे के सारे मोशन क्या हो गए, तो नॉन यूनिफॉर्म के मोशन हो गए। अब मोस्टली डेली लाइफ में, कॉमन डेली लाइफ में भी मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें देखने को मिलता है। और लेट्स इट वाज आंसर टू आवर 9th क्वेश्चन। आवर 10th क्वेश्चन इज सेइंग डाटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ इस टेबल में एक मोशन का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के मोशन का डाटा दिया हुआ है। स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो हमें ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है
वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, तो टाइम 0, 10, 20, 30, टाइम इंटरवल क्या है, सब यूनिफॉर्म है, सब इक्वल इंटरवल पे है टाइम। वहीं डिस्टेंस को देखेंगे तो 0, 6, 10, 16, 21, पहले के बीच में गैप है तो 6 का है, दूसरे के में गैप है 4 का है, फिर दूसरे के में गैप है तो 6 का है, आगे फिर गैप आया तो 5 का गैप आया, फिर 29, यहाँ पे गैप 8 का आ गया, ठीक, 29 के बाद 35 यहाँ पे गैप आ गया, 6 का गैप आ गया, फिर से 35 के बाद 42 यहाँ 7 का गैप आ गया। सो डिफरेंसेस को हम लोग चेक करेंगे तो 6, 15, 8, 6, 7, 3, 5। ओके, ये डिस्टेंस का गैप हमने देखा। तो यार फिर जो ये मोशन है वो इक्वल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 मीटर, टाइम टेकन इज 70 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा आंसर में आ जाएगा 0.857 मीटर पर सेकेंड। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो 60 को 70 से डिवाइड किया गया, तो हमारा वैल्यू आ गया 0.857 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन इज, 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ व्हीकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक व्हीकल है जो कि एक सीधे रास्ते पे चल रहा है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है। इन द फर्स्ट 500 मीटर इट मूव्स विद a स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पहले 500 मीटर पे वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया। इन द नेक्स्ट 500 मीटर, अगले 500 मीटर में इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अगला 500 मीटर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया। विथ व्हाट स्पीड शुड इट मूव द रिमेनिंग डिस्टेंस, किस स्पीड से वो बाकी का डिस्टेंस पे जाए, सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट इन 200 सेकंड। तो जो जर्नी है उसका, ठीक, जो जर्नी है उसका वो 200 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो दैट द जर्नी इज कंप्लीट इन 200 सेकंड। तो जो जर्नी है वो 200 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल फॉर द एंटायर जर्नी, और इस पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड कितना रहेगा। ऑलराइट, तो व्हीकल के बारे में क्या मेंशन किया गया कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और 2 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मीटर हो गया। पहला 500 मीटर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है, ठीक है, स्पीड जो दिया हुआ है पहला 500 मीटर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिया हुआ है। तो टाइम के लिए हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 सेकंड्स। ठीक है, फिर दूसरा 500 मीटर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है, ठीक है, कितना, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है। तो उसमें उसके लिए भी टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 सेकंड्स। अब टाइम यूज्ड इज 150 सेकंड्स। अब 150 सेकंड्स तो यूज हो गया, कितना समय बच रहा हमारे पास, 50 सेकंड्स। 50 सेकंड्स वी हैव रिमेनिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, 200 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 सेकंड जो रिमेनिंग है, बाकी का 1000 मीटर जो डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए जो स्पीड रखना रहेगा उसको, तो उस 1000 को 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले का 1000 मीटर वो कवर कर चुका है, रिमेनिंग 1000 मीटर वो 50 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका स्पीड यानी 20 मीटर पर सेकंड है। तो अगला अगला 1000 मीटर वो कवर कर, उसको ट्रेवल करना रहेगा 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ओके, और ये हो गया हमारा रिमेनिंग 1000 मीटर डिस्टेंस के लिए। तो एवरेज स्पीड ओवरऑल 2000 मीटर जर्नी के लिए एवरेज स्पीड 200 सेकंड के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ऑफ द व्हीकल। एंड दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। इट वाज द 11th क्वेश्चन। अरे बच्चों, तो मैंने इसको आपका यहाँ पे आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। चैनल पे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसे आप जाकर के चैनल पे जाकर देख सकते हो। ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी को, और वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हो जेके ऑनलाइन क्लासेस से, तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है, एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहोगे। ओके, जिनको आता है उनको रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।